बबीता, आज रोटी के साथ जो है कद्दू की सब्जी बनाना। अच्छा। अच्छा, और कद्दू कहाँ से आएगा? घर में कद्दू तो क्या एक सब्जी तक नहीं है। कद्दू कहाँ से लाओगे? अरे घर में नहीं है तो क्या हुआ, पड़ोसन के पास तो है। क्या मतलब? मतलब रोशनी भाभी ने कद्दू उगाया है ना अपनी छत पे। वहीं से लाऊंगा और क्या। अच्छा, और रोशन भाभी क्या तुम्हें कद्दू मुफ्त में दे देंगी? पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास। उसका भी उपाय है मेरे पास। हाँ, उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रमेश ने बबीता के कान में कुछ कहा। बबीता एक खाली कटोरा लेकर पड़ोसन रोशनी भाभी के घर के बाहर चली गई। रोशनी भाभी, अरे ओ रोशनी भाभी, घर में हो क्या? रोशनी भाभी बाहर आई। अरे बबीता बहन, आओ आओ, बताओ क्या चाहिए? आपको कैसे पता कि मुझे कुछ चाहिए? ये सुनकर रोशनी ने मन में सोचा, क्योंकि तुम दोनों पति पत्नी अपने मतलब के अलावा किसी से बात भी नहीं करते। लेकिन रोशनी ने कहा, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था बबीता। नहीं नहीं भाभी, मुझे सच में ही कुछ चाहिए। मुझे चीनी चाहिए भाभी, घर में चीनी खत्म हो गई है। ठीक है, अंदर तो आओ, चीनी देती हूँ। रोशनी बबीता को लेकर घर के अंदर चली गई और चीनी लेते हुए बबीता ने इधर उधर की बातों में रोशनी को फंसा कर रखा। उसी मौके का फायदा लेकर रमेश पाइप के सहारे छत पर चढ़ गया और वहां से सबसे बड़ा कद्दू चुरा कर घर ले गया। बबीता भी घर लौट आई और कद्दू देखकर बहुत खुश हो गई। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, आज तो मस्त सब्जी बनेगी। चीनी लाई हो ना, है? कद्दू की मीठी मीठी सब्जी बनाओ, मजे से खाएंगे। हाँ। इधर बबीता कद्दू की सब्जी बनाने लगी और उधर रोशनी रोज की तरह कद्दू के पेड़ पर पानी डालने छत पर गई और सबसे बड़ा वाला कद्दू ना देखकर चौंक गई। हाय, मेरा कद्दू कहाँ गया? बड़ा वाला कद्दू ही कैसे गायब हो गया? देखकर तो लग रहा है कि अभी अभी कोई काट कर ले गया है। आजकल लोग कद्दू भी चोरी करने लगे। हे भगवान। पेड़ पर और भी कई सारे कद्दू थे, इसीलिए रोशनी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो हर रोज कद्दू के एक पेड़ पर पानी डालती थी, जिसकी वजह से उसके पेड़ में बहुत बड़े और स्वादिष्ट कद्दू उगते थे। रोशनी उस दिन भी पानी डालकर अपने कमरे में चली गई और उधर रमेश और बबीता रोटी से कद्दू की सब्जी खाने लगे। अरे वाह बबीता, कद्दू की सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी है। हाँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जादू मेरे हाथों में नहीं, कद्दू में है। वो बात तो है, डायरेक्ट पेड़ से काट के लाया हूँ, अच्छा तो होगा ही। दोनों ने मजे से 2 दिन तक कद्दू की सब्जी खाई। 2 दिन बाद कद्दू खत्म हो गया। हाँ जी, सुनते हो? घर में सब्जी नहीं है, कद्दू खत्म हो गया। तो फिर से लाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रमेश काम नहीं करना चाहता था। 2 दिन तक कद्दू खाने के बाद भी उसे चैन नहीं आया था। वो और कद्दू चाहता था। उसने अपनी बीवी को फिर से कटोरा देकर रोशनी भाभी के पास भेज दिया। रोशनी भाभी, घर पे हो क्या? हाँ बबीता, बोलो, आज क्या चाहिए? आज मिर्ची चाहिए थी भाभी। हाँ हाँ, अंदर तो आओ। बबीता फिर से रोशनी को इधर उधर की बातों में फंसा कर रखती है और इधर रमेश ने छत से सबसे बड़ा कद्दू गायब कर दिया। बबीता घर लौटकर कद्दू की तीखी सब्जी बनाने लगी और रोशनी छत पर जाकर फिर से चौंक गई। अरे, आज फिर से बड़ा वाला कद्दू गायब है। ये हो क्या रहा है? आज भी रोशनी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी 4-5 बार ऐसा हुआ। बबीता कुछ न कुछ मांगने आती और उसी दिन छत से कद्दू गायब हो जाता। एक दिन बबीता नमक मांगने आई और उस दिन भी कद्दू गायब हो गया। तब जाकर रोशनी को शक हुआ, ये बबीता जब जब मुझसे कुछ मांगने आती है तब तब छत से कद्दू गायब कैसे हो जाता है? कुछ तो गड़बड़ है। रोशनी को बबीता और रमेश के स्वभाव के बारे में पता था। वो चुपके से उनके घर के बाहर गई और देखा वहां ताजे कटे हुए कद्दू के छिलके पड़े हैं। अब रोशनी को सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, ये बात है। बबीता कुछ न कुछ मांगने जाती है और मुझे घर के अंदर बातों में उलझा कर रखती है, और तभी रमेश किसी भी तरह छत से कद्दू गायब करता है। ठीक है, मेरा नाम भी रोशनी है, इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन रमेश और बबीता दोनों बहुत तेज थे। दोनों का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता था। उन्हें सबक सिखाना आसान नहीं था। रोशनी ने पूरी रात सोचा और उसे एक आइडिया आया। वो एक नीले रंग की दवाई और एक इंजेक्शन खरीद कर लाई
और सारे कद्दुओं में उस नीले रंग की दवाई को इंजेक्शन की मदद से भर दिया। और उसके बाद अगले दिन बबीता को बुलाकर कहा, बबीता, तुम यकीन नहीं करोगी कि मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ भाभी? मैंने कल कद्दू की सब्जी बनाने के लिए पेड़ से एक कद्दू काटा था और रसोई में कद्दू को काटते ही मुझे उसमें से एक सोने का सिक्का मिला। अरे क्या बात कर रही हो भाभी? हाँ सच, मुझे तो लगता है कि बाकी के कद्दुओं में भी सोने का सिक्का है। ये बात किसी को बताना मत बबीता, तुम्हारे साथ मेरा एक अलग रिश्ता है, इसीलिए तुम्हें बताया। बबीता के मन में लालच भर गया। रोशनी यही तो चाहती थी। बबीता घर जाकर ये बात रमेश को बताती है। रमेश के मन में लड्डू फूटने लगा। अरे हम तो माला माल हो जाएंगे। आज रात को ही सारे कद्दू साफ कर दूंगा। हाँ। रात को रमेश छत पर चढ़कर सारे कद्दू चोरी करके ले आया और पति पत्नी ने मिलकर कद्दुओं को काटना शुरू किया। लेकिन पहला कद्दू काटते ही उसके अंदर से नीले रंग की एक चीज निकली। रमेश और बबीता के हाथ नीले पड़ गए। अरे अरे ये क्या हो रहा है? हैं? खैर इसमें सोने का सिक्का नहीं है। दूसरे कद्दू में देखते हैं। दोनों एक के बाद एक कद्दू काटने लगे, लेकिन किसी भी कद्दू में से सोने का सिक्का नहीं मिला और उनके हाथ नीले रंग के हो गए। तभी अचानक से रोशनी पुलिस के साथ वहां गई। अरे ये क्या है रोशनी भाभी? पुलिस? हाँ बबीता, तुम और तुम्हारा पति दोनों मिलकर मेरे छत से कद्दू चुरा रहे थे। क्या सोचा था, मुझे पता नहीं चलेगा? अरे आपके छत से कद्दू नहीं चुराया हमने। हाँ, प्रमाण कहाँ है? अरे ये सारे कद्दू हम बाजार से खरीद कर लाए हैं। तो फिर हाथ नीले कैसे पड़ गए? मैंने पहले से ही कद्दुओं में नीले रंग की दवाई मिलाकर रखी थी और बबीता को सोने के सिक्के के बारे में बताया था। मुझे पता था कि तुम दोनों लालच के मारे कद्दू चुराओगे। रमेश और बबीता का भांडा फूट गया। पुलिस ने दोनों को कद्दू चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें भले ही सिर्फ 2 महीने की सजा हुई, लेकिन 2 महीने जेल के अंदर रहने के बाद दोनों ने फिर कभी चोरी करने के बारे में सोचा तक नहीं। रोशनी का आइडिया काम आ गया और रोशनी खुशी खुशी छत पर बिना कोई टेंशन के कद्दू उगाने लगी। सीमा और मोहित दोनों जॉब वाले थे। काफी समय बाद सीमा का ऑफिस ऑफलाइन स्टार्ट हुआ था, इसलिए वो सुबह 9 बजे ही निकल जाती थी और शाम को 7 बजे घर लौटती थी। पर मोहित का ऑफिस ऑनलाइन ही था। वर्क फ्रॉम होम की वजह से मोहित ऐसा नहीं था कि लेट उठे। वो भी सीमा के साथ जल्दी उठकर उसकी काफी हेल्प करवा देता था। कुल मिलाकर उनकी लाइफ छोटी छोटी खुशियों से भरी हुई थी। माय स्वीट वाइफ, बेटी तैयार है। अरे आज तो मुझे उठने में बहुत देर हो गई, 7 बज गए। मोहित, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिला जो मुझे इतना प्यार करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है। अरे लकी तो मैं हूँ जो तुम मुझे मिली। तुम भी तो कितनी मेहनत करती हो और तुम भी मेरा बहुत ख्याल रखती हो। चाय तो तुमने बहुत टेस्टी बनाई है। अच्छा, अब मैं जल्दी से किचन में जाकर तुम्हारा और अपना नाश्ता बनाकर पैक कर लेती हूँ। और हाँ, ऐसा मत करना कि ऑफिस मीटिंग में लग जाओ और खाना टाइम पर ना खाओ। हाँ खा लूंगा, टेंशन मत लो। चलो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी हेल्प करवाता हूँ। इस तरह सीमा और मोहित की लाइफ मिलजुल कर बीत रही थी। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते थे और एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे। एक दिन सीमा के ऑफिस जाने के बाद मोहित जैसे ही अपने दरवाजा बंद करने लगा तभी, जी नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है। मैं अपनी मम्मी के साथ 2 दिन पहले ही यहाँ आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। मुझे यहाँ का मार्केट नहीं पता, घर में चीनी खत्म हो गई थी। अगर मुझे थोड़ी सी चीनी मिल जाती तो। ओह क्यों नहीं, प्लीज वेलकम। आप बैठिए, मैं किचन से लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच। आप भी यहाँ अकेले रहते हैं क्या? नहीं, मैं और मेरी वाइफ रहते हैं। वो अभी ऑफिस गई है। मेरा वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए मैं घर से ही काम करता हूँ। अच्छा, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे मार्केट पीछे कॉलोनी के बाहर निकलते ही है, वहाँ आपको शॉप्स पर सब कुछ मिल जाएगा। ओह थैंक यू, आप जैसे इतने अच्छे पड़ोसी हैं, फिर तो हमें कोई परेशानी ही नहीं होगी। अगले दिन जब सीमा ऑफिस के लिए निकली तो शालिनी ने देखा मोहित घर लॉक करके कहीं जा रहा है। नमस्ते मोहित जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? जी वो मैं पीछे मार्केट से कुछ सामान लेने जा रहा था, सोचा थोड़ी वॉक हो जाएगी। अच्छा मार्केट? वैसे मैं भी मार्केट ही जा रही हूँ, चलिए ना साथ ही चलते हैं। ओके। अब तो शालिनी अक्सर ही किसी न किसी बहाने मोहित से मिलने आने लगी। एक दिन, जी कहिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे ये शालिनी जी हैं, हमारे पड़ोस में 1 महीना पहले ही रहने आई हैं। नमस्ते शालिनी जी। नमस्ते मोहित जी। अच्छा, मैंने अगर सही पहचाना तो आप सीमा जी हैं, मोहित जी की पत्नी।
जी बिल्कुल सही पहचाना। आइए ना, प्लीज अंदर आइए। आपके पति बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा मेरी मदद करते हैं। मैं तो सचमुच सोच रही थी कि नई जगह जाऊंगी तो बड़ी परेशानी होगी, पर मोहित जी ने तो मेरा बहुत साथ दिया। वैसे आज आपकी छुट्टी है क्या? नहीं, छुट्टी तो नहीं है, पर मैंने आज छुट्टी ली हुई है। वो क्या है ना, आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो मोहित और मैं एक साथ समय बिताना चाहते थे। अच्छा, शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। एक काम कीजिए, आज आप और मोहित जी मेरे घर आइए, मैं आपके लिए अच्छा सा डिनर रेडी करूंगी। मम्मी भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। पर अरे, आप भी तो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। चलिए, पक्का हुआ, आज रात का खाना आप मेरे घर खाएंगे। अच्छा चलती हूँ, रात के लिए आपके खाने की तैयारी भी करनी है। शालिनी घर चली जाती है, पर सीमा गुस्से में थी। ऐसे थोड़ी होता है, हम दोनों घूमने जाने वाले थे और मुझे सही नहीं लग रहा, तुम इस शालिनी से दूर रहना। क्या बात है, चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही है। चलो कोई बात नहीं, वो इतने प्यार से बुला गई है तो आज हम उनके घर ही डिनर कर लेंगे। ना चाहते हुए भी सीमा को मोहित के साथ शालिनी के घर डिनर पर जाना पड़ता है। उस रात शालिनी और उसकी माँ मोहित के साथ खूब बातें करती हैं, मानो वो कितने समय से मोहित को जानती हो। सीमा सब कुछ देख रही थी, पर वो उस समय चुप रही। आंटी जी, आपके हाथ की मेथी आलू खाकर तो मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया डिनर था। तो रोज आ जाया करो बेटा, तुम्हारा अपना ही घर है। मैं एक काम करती हूँ, कल मैं कढ़ी चावल बनाने वाली हूँ, मैं शालिनी के हाथ तुम्हारे लिए भेज दूंगी। और फिर कुछ देर बाद मोहित और सीमा घर आ जाते हैं। अगले दिन सीमा ऑफिस चली जाती है, पीछे से शालिनी कढ़ी चावल देने के लिए आ जाती है। उस समय मोहित नहाकर ही बाहर निकला था, उसने वो ऐसे ही दरवाजा खोल देता है। कौन है? आ रहा हूँ। पता नहीं कौन है, लगातार घंटी बजाता जा रहा है। ओह शालिनी जी, आप सॉरी, मैंने सोचा प्रेस वाला कपड़े लेने आए। मैंने उसे फोन किया था कि प्रेस के कपड़े ले जाएगा। वो मम्मी ने कढ़ी चावल बनाए थे, तो वो बोली कि गरम गरम आपको दे आऊं। आप किचन में रख दीजिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। क्या मोहित जी, आप बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। आप थोड़ा सा खाकर बताइए तो कैसे बने। अरे खाइए ना प्लीज। शालिनी जबरदस्ती मोहित के मुंह में कढ़ी चावल खिला देती है। मोहित शालिनी को बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर शालिनी थी कि जिद पर अड़ी हुई थी। जबरदस्ती मोहित को कढ़ी चावल खाने पड़ते हैं। शाम को 7 बजे सीमा घर पहुंचती है, तभी मोहित की आंख खुलती है। उसका सिर दर्द से चकरा रहा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर का दरवाजा शालिनी खोलती है। शालिनी को सामने देखकर सीमा हक्की बक्की रह जाती है। शालिनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है, पर उसके जाने के बाद सीमा और मोहित की जिंदगी में तूफान आ जाता है। सीमा, मेरी बात का विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ हम दोनों के बीच में। सीमा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये सब शालिनी की चाल है, उसने मुझे फंसाया है। वो मेरे लिए कढ़ी चावल लेकर आई थी, मैंने उसे बहुत रोका, पर वो मेरी बात मान ही नहीं रही थी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं बिस्तर में था और शालिनी मेरे बराबर में। मुझे कुछ भी याद नहीं है। सीमा प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। मुझे कुछ नहीं सुनना मोहित, मेरे सामने से हटो। मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं मम्मी के घर जा रही हूँ और मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना। मोहित ने सीमा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सीमा ने उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया। वो अपनी मम्मी के घर रहने चली गई। पीछे से शालिनी मोहित के पास आती है, पर मोहित उसे घर से निकाल देता है। शालिनी, यहाँ से चली जाओ, वरना पुलिस को बुलाते देर नहीं लगेगी। आज तुम्हारे कारण ही मेरा घर बर्बाद हुआ है, मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी। अरे नाराज क्यों होते हो? मैं तो तुम्हें बस ये फोटोज दिखाने आई थी जो मेरी और तुम्हारी उस दिन बेड वाली थी। अब जल्दी से पैसे दे, वरना मेरी बेटी तेरे फोटो सोशल मीडिया पर डाल देगी, फिर तू न घर का रहेगा न घाट का। इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया। मोहित के पास कोई और चारा नहीं था। वो कुछ पैसे शालिनी के हाथ पर रखता है। अब तो शालिनी ने उसे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया था। सीमा मोहित का फोन नहीं उठाती थी। मोहित ने सीमा से कई बार मिलने की कोशिश की, पर सीमा ने उससे मिलने से मना कर दिया। मोहित बहुत परेशान रहने लगा था। शालिनी और उसकी माँ मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। फिर एक दिन सीमा के सामने शालिनी की सच्चाई आ जाती है। वो उसे बाजार में एक आदमी से बात करते सुन लेती है, जिसमें शालिनी उस आदमी को उस नशे की दवाई के पैसे दे रही थी, जो दवाई उसने कढ़ी चावल में मिलाई थी। सीमा मोहित को फोन मिलाती है और सब कुछ प्लान करके वो पुलिस को लेकर शालिनी के घर पहुंचती है। शालिनी और उसकी माँ घर छोड़कर भागने वाली थी, तभी वो पुलिस की पकड़ में आ जाती है। हमें छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब। शालिनी, अब तुम अपना गुनाह नहीं छुपा सकती। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने तुम्हें नशीली दवा बेची थी। मैडम, अब चुपचाप दोनों हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस शालिनी और उसकी माँ को पकड़कर ले जाती है। आई एम सॉरी मोहित, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। नहीं सीमा, गलती मेरी ही है। मुझे ऐसे किसी अनजान के साथ इतनी बात नहीं करनी चाहिए थी। किसी का कुछ भरोसा नहीं, कौन हमसे किस कारण दोस्ती बढ़ा रहा है, मुझे भी पहले जांचना परखना चाहिए था।
मोहित और सीमा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोनों की आंखों में फिर से एक दूसरे के लिए वही प्यार था जो आंसू बनकर छलक रहा था।